morning student. Today I will teach you the third lesson of class 7, class 8 lesson third, the right choice. The right choice, जैसे कि टाइटल है right choice. Right का मतलब सही और choice का मतलब पसंद, यानी कि सही पसंद. जो ये टाइटल है हमारा right choice, इसका हिंदी मतलब होता है कि सही पसंद. इन दिस लेसन हमें इस पार्ट में ये बताया गया है कि हमारी सही पसंद क्या होती है. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को किसी अच्छे कोर्स में डालना चाहते हैं, अच्छी कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे की चॉइस होती है वो कुछ और होती है. कोई बच्चा है कि गेम में अच्छा होता है, वो गेम में जाना चाहता है, गेम की फील्ड में जाना चाहता है. कुछ बच्चे हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं. तो जो चॉइस होती है वो उस चॉइस पे डिपेंड करता है हमारा ये लेसन. और यही इस पार्ट में बताया गया है कि पेरेंट्स कभी भी बच्चे पे ये प्रेशर न डालें कि आपको इसी फील्ड में जाना है. वो उन्हें उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टडी करने दें और उसी फील्ड में उनका काम करें. तो आज हम इस चैप्टर की हिंदी पढ़ते हैं. राकेश वाज वेरी एक्साइटेड. राकेश और मुकेश, इसमें दो भाई हैं, राकेश और मुकेश. फर्स्ट ऑफ ऑल राकेश के बारे में पढ़ें. राकेश वाज वेरी एक्साइटेड. राकेश मतलब राकेश. वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, और एक्साइटेड उत्सुक था. राकेश बहुत उत्सुक था. इट वाज लास्ट डे अंतिम दिन ऑफ हिज एग्जामिनेशन. यह उसकी परीक्षाओं का, राकेश की परीक्षाएं चल रही थी और ये उसकी परीक्षाओं का अंतिम दिन था. हिज वैकेशन मतलब छुट्टियां. वॉज अबाउट टू बिगिन. उसकी जो छुट्टियां थी वो लगभग शुरू होने वाली थी. जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो सभी की छुट्टियां शुरू होती हैं, ऐसे ही राकेश की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी. ही वॉकड बैक होम चीयरफुली प्रसन्नतापूर्वक. वह प्रसन्नतापूर्वक घर वापस आया. एग्जाम खत्म करने के स्कूल से वो घर वापस आया. एज सून एज, जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा, होम घर पर. ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर. जैसे ही वह घर पहुंचा उसने अपना बैग, अपना बस्ता एक कोने में रख दिया. एंड रैन, और दौड़ा, टूवर्ड्स, की ओर, हिज ब्रदर्स रूम, और अपना बैग बस्ता कोने में रखने के बाद वो अपने भाई उसका मुकेश है, आगे मुकेश के बारे में पढ़ेंगे, अपने भाई के रूम की ओर दौड़ा. राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. राकेश अपने भाई को परेशान मत करो. डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना. योर ब्रदर, यू के साथ योर आता है अपने के लिए. तुम अपने भाई को परेशान मत करो. हिज एग्जाम्स, उसकी परीक्षाएं, आर नॉट येट ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं. तुम अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं जो है अभी ख़त्म नहीं हुई हैं. हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा. किसकी माँ ने कहा? राकेश की माँ ने उससे कहा कि तुम अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं जो है अभी ख़त्म नहीं हुई हैं. राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली. राकेश दुखी होकर, जब उसकी माँ ने उसको डांट दिया कि तुम अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो वो दुखी होकर अपने रूम में वापस आ जाता. रिटर्न का मतलब वापस आना. हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, जो राकेश का भाई था मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम. उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्ज़ाम की, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. प्रिपेयरिंग, तैयारी करना. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को परेशान किया जाए, जिससे उसकी परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत आए, उसकी तैयारी में कोई भी दिक्कत आए. अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट. कुछ समय के बाद, हिज मीन्स उसकी, मदर मीन्स माता जी ने, कॉल्ड आउट उसे बुलाया. किसे बुलाया? राकेश को. कुछ समय बाद राकेश की माँ ने राकेश को बुलाया. राकेश, यस मदर, हाँ माँ. ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर होम रूम. हाँ माँ, उसने उत्तर दिया और अपनी माँ के कमरे की तरफ वो दौड़ गया. व्हाट इज इट मैटर, ये क्या मामला है? उस जब बुलाया तो उसने हाँ तो स्टूडेंट, व्हाट इज इट मदर, नॉट अ मैटर, इट्स मदर. माँ ये क्या है? ही आस्क्ड क्यूरियसली उत्सुकता से. उसने अपनी माँ से उत्सुकता से पूछा कि माँ ये क्या है? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग. जो टेबल लैम्प है मुकेश के कमरे की, वो काम नहीं कर रही है.
ही नीड्स इट, और उसे इसकी ज़रूरत है। गो, जाओ, एंड और कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। सी सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा? राकेश की माँ ने राकेश से कहा कि ये जो टेबल लैंप है मुकेश के कमरे की, वो काम नहीं कर रही है और उसे इसकी ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, और तुम जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। हाँ, तो जब उनकी माँ ने उनसे कहा कि जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के लेके आओ, तो राकेश क्या कहता? मदर, माँ, कांट मुकेश फिक्स इट इन हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसे खुद से ठीक नहीं कर सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह तो इसमें बहुत अच्छा है, वह तो चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक कर लेता है, इलेक्ट्रीशियन है, वो बहुत सारे काम जानता है, तो क्या मुकेश इसे खुद ठीक नहीं करता? राकेश सेड, राकेश ने अपनी माँ से कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश जिरह मत करो। डू एज, ऐसा करो। यू आर टोल्ड, जैसा तुमसे कहा जाता है तुम वैसा करो, जिरह मत करो। सी सेड स्टर्नली, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, कठोरता से कहा कि तुम जिरह मत करो, तुमसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस वार्तालाप को सुनकर, मुकेश कैम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आता है और कहता है, ओ मदर, ओ माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया करके मुझे ट्राई करने दो, कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये इसमें आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप कृपया करके मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करने दो। नो, नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, स्टडी करो। सी सेड फर्मली, वह दृढ़तापूर्वक कहती हैं। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश शांति से मुकेश अपने कमरे में वापस चला जाता है। बट, लेकिन, कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिस काम को हमारा करने का बहुत मन होता है और हमें नहीं करने दिया जाता और दूसरा काम करने को कहा जाए तो हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जस्ट ऐसा ही बिल्कुल मुकेश के साथ हुआ। जब उसने लैंप को ठीक करने के लिए कहा तो उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा कि जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाकर तुम पढ़ाई करो, लेकिन उस वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ही वॉज एगर, एगर मतलब उत्सुक, टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, वह अपनी जो इलेक्ट्रिक बिजली के औजारों की जो किट थी वो उसे प्रयोग करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने एक एक जो उसका औजार था वो लगभग पूर्ण रूप से चुनकर सही से उसका चुनाव किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वह उसकी ध्यानपूर्वक उसकी देखभाल भी उसे ध्यान से ही रखता था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सका। एंड फाइनली, और अंत में, गॉट अप, उठा, एंड फिक्स द लैम्प, और लैंप को ठीक करने में लग गया। वाई द टाइम, समय के साथ, राकेश रिटर्न, राकेश वापस आता है। राकेश कहाँ गया था? इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद राकेश वापस आ जाता है। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, रिपेयर्ड मरम्मत कर दी थी ऑलरेडी, पहले ही मुकेश ने पहले ही लैंप को मरम्मत कर दी थी, यानी कि लैंप को ठीक कर दिया था। तो जब राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाता है, लेकिन तब तक मुकेश ने उस लैंप को ठीक कर दिया था। वाओ, अरे वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो बहुत होशियार हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे करने में योग्य हो, तुम इसे कर सकते हो, मैं ये जानता था। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सॉरी, क्षमा कीजिए। फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, कष्ट के लिए मिस्टर यादव क्षमा कीजिए। द वर्क इज ऑलरेडी डन, ये जो काम है वो पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने उनसे कहा कि सॉरी, क्षमा चाहेंगे कि ये जो काम, जिस काम के करने के लिए आप आए थे, आपको बुलाया गया था, वो काम तो पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश अवश्य ही ये कर सकता है, मुझे विश्वास है कि ये काम अवश्य ही मुकेश ने किया है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम,
आपके तो घर में पहले से ही एक बहुत एक्सपर्ट, बहुत कुशल बिजली का मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम जानने वाला या बिजली का मिस्त्री। तो मुझे पूर्ण विश्वास था ये काम मुकेश ने ही किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुकेश जो है वो एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है और वो आपके घर में है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और वो मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। नाउ अब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और अपने वापस जाकर अपनी पढ़ाई करो। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, परीक्षा थी वो हो गई है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसकी घोषणा के दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान टॉप्ड किया था, यानी कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। मदर माँ, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, माँ ने कहा नाउ अब, इट विल बी ईजी, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेन प्राप्त करना, एडमिशन प्रवेश, इन अ गुड स्कूल। तो मुकेश की माँ ने मुकेश से कहा कि जब तुमने इतना सर्वोच्च स्थान अपनी कक्षा में प्राप्त किया है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अब तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मुकेश क्या कहते हैं, मदर माँ, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माँ मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर पिताजी, आई वांट टू जॉइन अ कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट जो कैन हेल्प मी, मेरी सहायता कर सके, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मेरी हॉबी है, जो मेरी पसंद है, उसे मेरे व्यवसाय के रूप में चुनने में वो मेरी सहायता कर सके, मैं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, और अगले दिन वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने पिताजी के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहाँ पर जाकर उसने अपनी पसंद के एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, साल जो है कुछ साल बीतते गए, कुछ सालों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुश नजर आ रहा था, प्रसन्न नजर आ रहा था। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जब वे घर से निकल रहे थे, जो लोग थे उनके घर से निकल रहे थे वो सब लोग, तो बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। क्यों प्रसन्न नजर आ रहे थे? मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने अपनी एक नई दुकान लगाई थी, नई दुकान सेट की थी। एंड और दे वर, वे सब वर्म थे, गोइंग में जा रहे, फॉर इट्स इनॉग्रेशन, उद्घाटन, वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। जब वो अपने घर से निकल रहे थे सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मुकेश ने एक नई दुकान रखी थी और वो सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड और कट द रिबन, और इस रिबन को काटो। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, क्लैप्ड, तालियां बजाई, एंड विश्ड मुकेश गुड लक, प्रत्येक व्यक्ति ने तालियां बजाई और मुकेश के अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं उसे दी। हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी माँ बाप बच्चे को प्रेशर में ना डालें, कि उनको उनकी पसंद का काम करने दें, और इससे उनका ही फ्यूचर अच्छा सेट होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वर्ड मीनिंग एंड ऑल एक्सरसाइज वर्क जो है आपको PDF के थ्रू भेज दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।